देखिए दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह सिलाई का बहुत शौक़ रखते हैं तो आपके पास भी ना इस तरह के छोटे मोटे कपड़े तो बहुत सारे होंगे। तो अब तक तो इतने सारे DIY, इतनी सारी सिलाई करने के बाद अब मैं लेके आई हूँ बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स जो कि बिल्कुल वेस्ट पड़े होते हैं और हम इनको फेंकने ही वाले होते हैं। तो ये छोटे मोटे जो फैब्रिक्स होते हैं ना, बचे हुए टुकड़े, तो हम इनका क्या बना सकते हैं। इतना खूबसूरत सी चीज़ें इनसे मैं बनाने वाली हूँ आज, और आपके साथ शेयर करूँगी कुछ आइडिया। तो देखिए, सिलाई के बाद ना जो छोटे मोटे पीस बच जाते हैं ना, उन्हीं का मैं आज रीयूज़ करने वाली हूँ। तो ये सबसे पहले मैं प्रेस कर लूँगी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना उनको, और जो बड़े वाले पीस होते हैं ना कपड़े में से बचे हुए, उन सबको मैं प्रेस करके रख लिया है मैंने। अब जो छोटे वाले पीस हैं ना, सबसे पहले तो उन्हीं से कुछ बनाते हैं। तो ये प्रेस करने के बाद ना, इन सबको लेने के बाद इनको ना एक साइज़ में हमें कट कर लेना है, जिसके लिए ना एक मतलब एक सबसे पहले कट कर लेंगे, या फिर किसी पेपर वगैरह पे भी कट कर सकते हैं, जो भी हमें साइज रखना है। तो मैंने 4x4 का एक स्क्वायर कट कर लिया है फैब्रिक में से, और जितने भी छोटे मोटे पीस हैं उन्हीं में से मैं एक ही साइज के ये सारे पीस कट करती रहूँगी। इतने मतलब जितने भी छोटे मोटे पीस होते हैं, इस तरह के जो रंग छोड़ते हैं ना, वो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि फिर ये बेकार हो जाएगा सारा जब वॉश करेंगे। तो ये इस तरह से मैंने सारे कट कर लिए हैं। अब इन सब को ना हमें जॉइंट करते जाना है। तो 2 पीस लेंगे इनमें से और उनको हम जॉइंट कर देंगे। तो 2 के बाद मतलब हर एक में 2-2 करके इस तरह से मैंने ये जॉइंट कर लिया। इससे ना ये मतलब इजीली और जल्दी जॉइंट होते जाएंगे। तो इन सबको जॉइंट करने के बाद मैंने फिर से जॉइंट कर लिया है, और इस तरह से पट्टी बन गई है ये काफ़ी लंबी सी। इसी तरह से ये जितने भी पीसेस हैं ना, एक के बाद एक करते हुए, और इनके ना कलर्स का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा पड़े ना एक दूसरे के बाद, जो कि ना एकदम एक दूसरे से अपोजिट हो। तो इन सबको जॉइंट करने के बाद अब 2 जो पट्टियाँ बनी हैं उन दोनों को मैंने यहाँ जॉइंट कर दिया है, 2 पट्टियों को। और इस तरह से ये जॉइंट लगाने के बाद 2 मतलब एक साथ मैंने जोड़ दिए, और फिर अगली मैंने बनाई और फिर वो भी जोड़ दी। इस तरह से जितने भी पीसेस हैं ना, उन सबको मुझे इसी तरह से जोड़ते जाना है। तो ये सारा मैंने जॉइंट कर देने के बाद इतना बड़ा मेरा ये फैब्रिक बन के तैयार हो गया है, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे कपड़ों से बना हुआ है। और देखिए कितना मतलब काफ़ी ये 1.5 मीटर या 2 मीटर मेरा फैब्रिक बन गया है लगभग। तो इन सबको जॉइंट करने के बाद ये इस तरह से बन गया है। अब अभी भी ना बहुत सारे मुझे चाहिए थे, जो कि मैंने नहीं अभी जॉइंट करे हैं। उसके बाद भी मतलब जो मैं ड्रेस वगैरह बनाती रहूँगी, उसमें से जो बचता रहेगा ना, वो मैं इसमें जॉइंट करती जाऊँगी। तो ये काफ़ी बड़ा मेरा एक बेडशीट जैसा बन जाएगा, और इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। चाहे तो बैग वगैरह बना लो, या फिर बेडशीट बना लो, या फिर किसी चीज़ का कवर बना लो। बहुत सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग इससे बना सकते हैं। तो इसको ना अगर बेडशीट बनानी है, तो जैसे अगर छोटा है तो यहाँ चारों तरफ हम प्लेन कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, और एक चादर बन जाएगी। इससे कुशन कवर बन सकते हैं, या फिर टेबल पॉस मैंने बना दिया है, या फिर इससे ना हम साड़ी भी बना सकते हैं पूरी, या फिर लहंगा बना सकते हैं। अब ना जो थोड़े बड़े वाले हैं उनको भी रीयूज़ करना है मुझे। उससे पहले ना जो छोटे वाले बिल्कुल छोटे छोटे जो पीस हैं ना, उनको पहले यूज़ कर सकते हैं मतलब हम, क्योंकि जो छोटे वाले पीस होते हैं ना, उन्हें कुछ उनसे बनाना ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने ना ये इस तरह से कट कर लिया है, जैसे मतलब जितने भी साइज़ के मेरे पास ज़्यादा कपड़े थे ना, तो उसी साइज़ के मैंने कट कर लिए हैं। तो इस तरह से ये पट्टियाँ बना ली हैं मैंने, सारी एक साइज़ की कट कर ली हैं। और ये लंबी वाली पट्टियाँ ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने ये लंबाई में मतलब जॉइंट करती गई हूँ मैं, जिससे कि ना जो थोड़ी सी लंबी वाली पट्टियाँ थी वो भी यूज़ हो जाएंगी, और जो मतलब जैसे स्क्वायर वगैरह थे वो पहले हमने यूज़ कर लिए हैं। तो ये लंबी वाली जो पट्टियाँ होती हैं, इनको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इनको एक के बाद एक जॉइंट करते जाना है। इसमें भी कलर का हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हमें कलर कॉम्बिनेशन रखना है, एक के बाद एक दूसरा जो हम जॉइंट करेंगे, तो वो मतलब एक दूसरे से एकदम कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कलर को। तो इस तरह से ये मैंने सबको जॉइंट कर दिया है, और ये इतनी लंबी मेरी पट्टी बन गई है। अब चाहे तो इसको हम यूँ ही यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं इससे।
और मैंने ना इसका बनाना है कुशन कवर। तो मैं सबसे पहले ना एक स्क्वायर मतलब एक बना लूँगी और स्क्वायर की शेप में इसको हमें बनाना है। तो इस तरह से मैंने ये खोल दी है और फिर दोबारा से जॉइंट करी है और इसकी जो मतलब मैंने पैटर्न रखा है ना वो थोड़ा चेंज कर दिया एक दूसरे से। तो इस तरह से ये जो पैटर्न है ना इसका बिल्कुल डिफरेंट सा बन गया है। अब इन सबको ना अच्छे से प्रेस कर लेंगे जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाए इनकी सिलाई वगैरह। फिर उसके बाद इसके जो बैक साइड में लगाने के लिए हमें फैब्रिक चाहिए। तो उसके लिए ना मैंने एक पुरानी कुर्ती ली है और इस तरह से रख के इसको फ़ोल्ड करके ना ये जो हमने पीस बनाया है इसको फ़ोल्ड करेंगे और कुर्ते का जो दामन होता है उस पर ना मतलब 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेके और इस तरह से कट कर दिया है। और ये बिल्कुल बहुत ही ईजी है बनाना। और मैंने अंदर लगाने के लिए ना फ़ोम नहीं ली है क्योंकि फ़ोम जब हम वॉश करते हैं ना फ़ोम टूट जाती है और बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इसके लिए मैंने एक पुरानी जो कपड़े वाला थैला होता है ना वो ले लिया है और वही लगा दिया है इसके अंदर। तो यहाँ मैंने इसको पिनअप कर दिया है सबको और चारों तरफ से ना अच्छे से इसको मैंने सिल दिया है जिससे कि ना ये इधर उधर नहीं भागेगा। अब ये हमारा पीस बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हमें बनाना है कुशन कवर। तो इसके लिए ये जो हमने पीस कट करा था ना सूट में से तो इसको इस तरह से रखेंगे। तो हमने जो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था ना उससे देखिएगा ये फ़ायदा होता है कुशन कवर हम जब बनाते हैं ना तो बैक साइड से भी ना बिल्कुल एकदम फिट बैठता है। इस तरह से एक के ऊपर एक थोड़ा सा चढ़ाते हुए इसको और यहाँ मतलब सेट कर लेंगे, पिन लगा लेंगे और फिर चारों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है और पलट दिया है। और देखिए ये कुशन कवर बन गया है। अब इस कुशन कवर को ना इस मतलब चाहे तो ये बहुत सारे बना लो, अपने जितने भी सेट बनाना है उतने बना लो। मैंने तो एक बनाया है और इस तरह से यहाँ ये इसके ऊपर चढ़ा देंगे कुशन के। चाहे तो पिलो कवर भी बना सकते हैं हम इसका और इसमें चारों तरफ हम टैसल्स भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये कितना प्यारा सा हमारा कुशन कवर रेडी हो गया है, बिल्कुल वेस्ट पड़े हुए जो कपड़े थे हमारे उनसे। और देखिए बैक साइड में इस DIY जिसके लिए मैंने छोटा वाला जो कुछ मतलब कपड़े बचते हैं उनमें से ना मैंने 2-2 इंच के ये स्क्वायर कट कर लिए हैं। येलो कलर का लिया है मैंने और ब्राउन कलर का एक छोटा सा फैब्रिक ले लिया है जिसमें से मैंने 2 सर्कल कट कर लिए हैं। एक ढक्कन लिया और इसी के शेप का ये कट कर लिए हैं 2 सर्कल। जो स्क्वायर है ना इसको हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए ना ट्रायंगल बना लेना है और फिर जितने भी पीस हैं हमारे तो उन सबको हमें ट्रायंगल बना लेना है और सुई धागे में पिरोते हुए एक माले जैसी मतलब डाल देनी है पूरी एक सुई धागे में और सबको पिरो देना है। एक के बाद एक इनको इस तरह से पिरो देना है और हल्का हल्का सा घूम भरते हुए ना इनको पास कर देना है और फिर इसको मैं बांध दूंगी जिससे ये फ्लावर जैसा बन जाएगा। तो इस फ्लावर को अब हमें बनाना है सनफ्लावर। तो जिसके लिए जो ब्राउन वाला फैब्रिक लिया था ना उसमें ना चारों तरफ सुई धागे से छोटे छोटे टाँके लगा दिए हैं और एक छोटा सा सर्कल कट कर लिया है इसी के साइज का। जो मतलब बीच वाला हमारा सर्कल होगा उसी के साइज का मैंने 2 सर्कल कट कर लिए हैं और इनको मैं इस तरह से ये जो ब्राउन वाला सर्कल था ना उसमें थोड़ी सी कॉटन भरने के बाद और ये जो हमने छोटा सा सर्कल कट कर लिया है जो कार्डबोर्ड वगैरह से या फिर किसी भी मतलब पेपर वगैरह से कट कर लेंगे, थोड़े हार्ड पेपर से और इस तरह से इसको हम कवर कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा पराग जो सनफ्लावर के बीच में लगेगा। तो ये जो लीव्स हैं अब इसके ऊपर इसे इस तरह से स्टिक कर देना है। तो इसी तरह से इसके बैक साइड में भी ना मतलब एक पार्ट लगा देंगे और यहाँ एक टेप रिबन पे मैंने इसको स्टिक कर दिया है। और देखिए कितना सुंदर सा ये ना कर्टेन में लगाने का जो टाई अप होता है ना वो बन गया है। इस तरह से बहुत सारे बना सकते हैं। चाहे तो इन फ्लावर्स को ना हम बहुत सारे बना के एक पंच बना सकते हैं और फ्लावर पॉट में लगा सकते हैं या बहुत सारे यूज़ हम इनको कर सकते हैं। इतने इजी ये फ्लावर हैं बनाने और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से इसको बांध देंगे बस और ये बन जाएगा हमारा कर्टेन टाई अप। चलिए दोस्तों अब तो छोटे छोटे जो हमारे टुकड़े होते हैं ना बचे हुए कपड़े में से तो उनका तो हमने छोटे मोटे चीज़ें बना ली। अब जो बड़े वाले फैब्रिक्स बच जाते हैं कई बार, जैसे सूट बनाते हैं हम या पैंट बनाते हैं तो साइड से हमारे बहुत सारे कपड़े ऐसे बच जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। इनका मतलब हमारा ब्लाउज भी नहीं बन सकता, कुर्ती भी नहीं बन सकती, तो हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे वाले जो फैब्रिक्स हैं ना जो पैंट वगैरह बनाई थी तो उनको सबसे पहले ना मतलब फ़ोल्ड करके देख लेंगे कि कितनी हमारी ये
साइज बैठ रहा है और हम इससे क्या बना सकते हैं। तो जितने भी ये सारे कपड़े थे ना, उन सबको मैंने साइज के हिसाब से देख लिया है और एक जैसे ही साइज का कट कर लिया है सबसे पहले, जिससे कि ना मैं देख लूँगी कि इसका क्या बना सकती हूँ। तो मैं इसका बना सकती हूँ एक शॉर्ट कुर्ती। तो शॉर्ट कुर्ती बनाने के लिए भी ना जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इनको इस तरह से मैं मतलब इनमें जॉइंट करती जाऊंगी और कुछ पैटर्न ऐसा बना लूँगी जिससे कि ना कुर्ती बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और छोटे मोटे फैब्रिक्स बचे हुए हैं ना, इनको जॉइंट करके कुछ पैटर्न बन जाएगा और बढ़िया सी कुर्ती बन जाएगी। जो थोड़े बड़े वाले फैब्रिक्स थे ना, उनको तो इस तरह से मतलब फोल्ड करते हुए देख लिया है मैंने कि बैक साइड का एक पार्ट बन गया है मेरा। और फ्रंट के लिए ना मुझे इस तरह से जो छोटे मोटे और लिए मैंने सारे एक ही कलर के हैं, जिनमें मतलब मैचिंग थोड़ी सी हो रही है, हर एक कलर थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो मैचिंग हो रही है। तो ये जो बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है, इसके बाद उसकी मैं स्लीव्स बना लूँगी। देखिए जो भी बचा हुआ फैब्रिक होगा ना, अगर आपके पास है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिज़ाइन इसमें डाल सकते हैं। मैंने जो डिज़ाइन डाले हैं वो मैं छोटे मोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये जॉइंट कर दिए हैं। यहाँ मैंने एक जॉइंट लगाया, साइड में एक जॉइंट लग गया और फिर उसके बाद जॉइंट करने के बाद जो मेरा साइज़ है उस हिसाब से मैं कुर्ती कट कर लूँगी। शॉर्ट कुर्ती इसकी बननी है, तो शॉर्ट कुर्ती के हिसाब से मैंने ये कट कर लिया है और स्टिच कर लिया है। और देखिए कितना अच्छा सा ये शॉर्ट कुर्ती बन गई है। तो जो छोटे मोटे कपड़े जो कि बिल्कुल मतलब किसी काम के नहीं थे, वो ऐसे जॉइंट करके ना बढ़िया सी कुर्ती मैंने बना ली है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ना हम छोटे बड़े हर तरह के जो मतलब कपड़े हमारे जाते हैं सिलाई के बाद, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के मेरे आइडियाज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और सिंपल क्रिएशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।